दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा के नंबल इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। आपको बता दें, एक शीर्ष पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नंबल इलाके में आकस्मिक मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। हालांकि मारे गए आतंकवादी की पहचान अभी नहीं हो पाई है। सांबा जिले के घगवाल के बरदानी में एक व्यक्ति की हीरानगर थाने में हुई हिरासती मौत को लेकर परिजनों ने आज रेलवे ट्रैक को जाम कर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, जिसके कारण करीब 3 घंटे रेल सेवा बाधित रही, जिसके बाद सांबा और कठुआ दोनों जिलों की पुलिस ने आकर मामले को सुलझाने की कोशिश की। साथ ही डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता और डीसी कठुआ राहुल गुप्ता मौके पर पहुंचे और परिवार को समझाया और मामले को शांत करवाया। आश्वासन के बाद परिवार के लोग शांत हुए और रेल सेवा को बहाल किया गया। देखिएगा, कल हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पीएस हीरानगर में एक कस्टोडियल डेथ का केस हुआ और इसमें एज़ पर जो NHRC की गाइडलाइन है उसके तहत इसमें प्रोसेस स्टार्ट की गई है, क्योंकि कोई भी कस्टोडियल डेथ होती है वो NHRC की डिटेल्ड गाइडलाइन है रिगार्डिंग पोस्टमार्टम, रिगार्डिंग इंक्वायरी और सब्सिक्वेंट अगर कोई क्लेम कंपनसेशन या फिर उसकी रिगार्डिंग भी NHRC की डिटेल गाइडलाइंस है, तो उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। और इसमें जो डिसीज़्ड के फैमिली मेम्बर्स थे उनके कुछ एलिगेशन थे, उसके हिसाब से भी जो पुलिस पर्सनल है उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। और उसके साथ ही 1 लाख रुपया रेड क्रॉस से आज प्रोवाइड करा दिया गया है जो नेक्स्ट ऑफ किन है डिसीज़्ड के। और उसके साथ ही जो और कोई क्लेम कंपनसेशन का या फिर एम्प्लॉयमेंट का है उसको भी एज़ पर जो गवर्नमेंट की रूल्स हैं या फिर जो NHRC की गाइडलाइंस है रिगार्डिंग कस्टोडियल डेथ को लेकर, उसके तहत उसको भी रिकमेंड किया जाएगा। आज यहाँ पर कुछ फैमिली मेम्बर्स ने फिर से प्रोटेस्ट किया क्योंकि उनके कुछ रिजर्वेशन थे और यहाँ पर सांबा डीसी सांबा मैडम जो है ये भी यहाँ पर पहुँची, SSP सांबा और SSP कठुआ, और मैं भी यहाँ पर पहुँचा और यहाँ पर लोगों को फिर से एक बार आश्वासन दिया गया कि जो भी इसमें ड्यू कार्रवाई है वो की जाएगी और कोई भी अगर कल्प्रिट होगा उसको किसी भी तरह से बख्शा नहीं। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के चिट्टी बड़ी गांव में सोमवार की सुबह भीषण आग में एक आवासीय घर जलकर खाक हो गया। खबरों के मुताबिक सोमवार सुबह खुर्शीद अहमद गनी का घर आग की चपेट में आ गया और सब कुछ जलकर खाक हो गया। फुट ब्रिज सुंबल पर काम बहाल करने की मांग को लेकर व्यापारी महासंघ सुंबल ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया। पुराने पुल सुंबल पर जमा हुए पीड़ित दुकानदारों ने फुट ब्रिज का काम पूरा नहीं होने पर R&B का कड़ा विरोध किया। ट्रेडर्स फेडरेशन सुंबल की तरफ से और जो यहाँ के लोकल बाशिंदगान हैं उनकी तरफ से हमने एक जनरल प्रोटेस्ट का इनेकाद किया था। ये प्रोटेस्ट हमने इस लिहाज से ली थी कि जो हमारा यहाँ पे सुंबल ब्रिज है, आप ये खुद भी बाद में दिखा सकते हैं, आपका कैमरामैन दिखा सकता है, इसका ये 2012 में लिंग्विस्ट प्रोजेक्ट में आया है। इसके साथ जितने भी लिंग्विस्ट प्रोजेक्ट थे वो सभी तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है सुंबल अवाम के लिए या हमारे जितने भी कॉन्जॉइनेड एरिया है उनके लिए ये बदकिस्मती की बात है कि ये पुल जैसे का तैसा ही पड़ा है। कोंग मद्रा पटन में तबादलों की अक्षमता और बिजली संकट के कारण उत्पन्न कठिनाइयों को देखते हुए DDC सदस्य कुंजर नज़ीर अहमद शेख ने अपने कोष से क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर ट्रांसफार्मर लगवाए। आज नज़ीर अहमद शेख ने PDD अधिकारियों के साथ कोंग मद्रा में ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। जी, हमारे यहाँ कंगमदारा में बिजली ट्रांसफार्मर की बड़ी दिक्कत थी। खासकर हमारा जो ये तेली माला है, ये बड़ी मुद्दत से इनकी ये डिमांड थी कि हमारे पास ट्रांसफार्मर नहीं है। इसमें खास वजह एक है कि इनकी LT जो थी, LT गाँव के बीच में से आनी थी और उस लिहाज से हमें उसको केबल देनी पड़ी, उसका एक्सपेंडिचर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया। उस लिहाज से हमने जब मैंने इलेक्शन जीत लिया, इलेक्शन जीतने के बाद मैंने उनसे वादा किया था कि आपकी जो बिजली की जो भी प्रॉब्लम है वो हम सारी सेटल करेंगे और हमने यहाँ पर ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करवाया और आज हमने इस ट्रांसफार्मर की इनॉग्रेशन करी। इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल बांदीपोरा में JK युवा स्वयं सेवकों के सहयोग से सोमवार को DH बांदीपोरा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बांदीपोरा जिले के विभिन्न हिस्सों से आए करीब 30 स्वयं सेवकों ने जिला अस्पताल
ब्लड बैंक में रक्तदान किया। ये पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ बांडीपुरा के तमाम वॉलंटियर्स को जिन्होंने इस कैंप को बहुत ही सक्सेसफुल बनाया, और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ बांडीपुरा की इस मिट्टी को जिसने ऐसी नौजवानों को जन्म दिया है। एक आवाज पे कितने लोगों ने अपना खून का बलिदान देने के लिए यहाँ पे आए हैं, मैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात रही फायदे की, फायदा ये है कि अगर हमारे बांडीपुरा में अगर हमारे पास ये फैसिलिटी यहाँ पे स्टोरेज की होगी, मैं समझता हूँ ये कि यहाँ पे जो पेशेंट्स होंगे उनका फायदा मिलेगा और श्रीनगर जाने की जरूरत नहीं रहेगी इस ब्लड की वजह से। पुंछ की तहसील मंडी के अतोली गांव में एक लाइनमैन की बिजली के साथ लगने से उसकी मौत हो गई। लोगों ने इस पर कहा कि लाइनमैन के छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और ये इस तरह इलेक्ट्रिक शॉर्ट से होने वाली मौतों पर भी काबू पाया जाए। यही कहेंगे, आज ये दूसरी बार जो लड़का जो है आज इसकी डेथ हुई, इसके पहले भी एक करंट उसको लगा था छेला बी में। तो आज ये हादसा जिनामा को 6:30 पौने 7 के दरमियान जो है लड़के साथ हुआ। और ट्रांसफार्मर की हालत आप देख रहे हैं कि ये क्या ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है या क्या झाड़ी है। हमने इससे पहले भी बिजली वालों को इससे पहले भी आगाह किया कि आपके वार्ड नंबर 2 का जो ट्रांसफार्मर उसकी हालत देखो। कभी कहते हैं हमारे पास पोल नहीं, कभी कहते हैं हमारे पास तार नहीं। तो आज जो है लड़का हमारा जो है वो डेथ की शक्ल में, और यही जावेद जो मलक है उसी के कारण जो आज लड़का हमारा जो है दूसरी बार ये हो जाए करंट की वजह से मौत हो चुकी है। आज पुंछ में पेरेंट्स एसोसिएशन के लोगों का डेपुटेशन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन ताजीम अख्तर से मिला। लोगों ने कहा कि जल्द से जल्द पुंछ में तमाम स्कूलों को खोला जाए। स्कूल बंद रहने की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है और बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस जो है ऑनलाइन भेजा जा रहा है खबर। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो दूर दराज एरिया में रहते हैं तो वहाँ नेटवर्क भी नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की ऐसी जिग्राफिया देखें आप, टोपोग्राफी है कि कहीं जगह पे नेटवर्क नहीं है। तो सिटी के अंदर नेटवर्क आता है, कहीं देहातों के अंदर नेटवर्क नहीं है, तो बच्चे वो कैसे पढ़ पाएंगे। ओपन करने के लिए डीडीसी चेयरमैन के पर्सन के पास आए थे और यहाँ एक मेमोरेंडम दिया है हमने। और हमारे बच्चे जो है वो परेशान हो रहे हैं, बहुत मुश्किल हालत में स्कूल चालू नहीं कर रहे। पूरे हिंदुस्तान में स्कूल चालू हैं, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में स्कूल बंद हैं। जैसे आज आप सभी इकट्ठे होकर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हो स्कूल खोलने के लिए, तो मैं अभी एसडी साहब से मुलाकात करके आई हूँ, क्योंकि मुझे पहले भी आप पेरेंट्स से मैं मिली थी तो आपने मुझे बताया था, मैंने आपको बोला भी था कि मैं जब भी जाऊँगी एसडी साहब से स्कूल के लिए बात करूँगी। तो मेरी उनसे बात हुई है एसडी साहब से, तो यकीन करते हैं, दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द इस बीमारी से हमें छुटकारा मिले और उम्मीद करते हैं कि स्कूल्स जो हैं वो जल्द से जल्द खुल जाएंगे। जैसे पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में खुले, वैसे ही उसके साथ हमारे यहाँ के पुंछ डिस्ट्रिक्ट के स्कूल, राजौरी के जितने भी हमारी ड्यूटी है वहाँ के स्कूल खुल जाएंगे। पीडीडी विभाग के खिलाफ तुलहलान सेडो शोपियान के रहवासियों ने धरना प्रदर्शन किया। तुलहालन सेडो के निवासियों ने मुख्य शहर शोपियान में पीडीडी विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पीडीडी विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। स्थानीय लोगों ने कहा कि हम विभाग को मोटी रकम देते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों से बिजली नहीं है। पावर होना चाहिए या हमें इस पावर के जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट खत्म होना चाहिए सर। मोहल्ला में रहते हैं और हम वहाँ 15 घर हैं। वार्ड नंबर 10 हमें वहाँ एक महीने का 580 रुपया बिल आता है, लेकिन पिछले 6 महीनों से हम जो लोग वहाँ रहते हैं हमें फ़ोन चार्ज करने के लिए कभी किसी गांव और कभी किसी गांव जाना पड़ता है। हम इसीलिए 580 रुपया भरते हैं कि हम फ़ोन चार्ज करें, हम पावर को देखें, लेकिन वो हम नहीं देख सकते। हम जनाब पति तुलहलन से है, मीर मोहम्मद गई। हमारा 15 घर वहाँ एसटी का है। पावर 6 महीने से बाद आज तक हम देखते नहीं। 15 मिनट आता है, 15 मिनट में वापस चले जाते हैं। डोबीवान में कुछ अज्ञात लोगों ने सहकारिता विभाग पर अवैध कब्जा कर रखा है। सहकारिता विभाग के अमले ने संबंधित पुलिस विभाग और तहसील कार्यालय कुंजेर से संपर्क किया।
सहकारिता विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि रविवार को उनका साप्ताहिक अवकाश है और रविवार को ही ये अज्ञात लोग अवैध कब्जे में आ गए। इस वक्त दईबान में जमीन का कीमत है 1 करोड़ रुपए 1 कनाल का। अब जब 1 करोड़ जमीन का कीमत हो गया, अब लोग तो ऑलरेडी करेंगे कोशिश कि हम ये खाएंगे, इसमें जबरदस्ती कब्जा करेंगे। देखिए ये कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट ये लोगों का जमीन है, ये डिपार्टमेंट का जमीन जो भी होता है ये लोगों का जमीन होता है, ये किसी पर्सनल कॉर्पोरेट किसी अदारे का नहीं है, किसी मैं उस वक्त उसका मेंबर या चेयरमैन था, वो मेरा नहीं, ये गवर्नमेंट का है, ये लोगों का होता है। हमारा फर्ज बनता है इस जमीन का हिफाजत करना और इसको अपने तमील में रखना, डिपार्टमेंट की तमील में रखना। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करता हूँ, मैं रिव्यूइंग एडवाइजर साहब को भी अपील करता हूँ, मैं जो हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब यहाँ पर मनोज सिन्हा, मैं उसको भी मतलब अपील करता हूँ, डीसी साहब को भी अपील करता हूँ, प्लीज जहाँ पर सरकारी जमीन है, जहाँ पर सरकारी ऐसा एरिया है या डिपार्टमेंट है, इसकी कागजात बनाओ। जहाँ जिसने भी नाजायज कब्जा सरकारी जमीन पर किया है यह कब्जा मेरे फील फोर छीनो, और जिसने भी आज ये कॉर्पोरेट दईबान में जो इलीगल वहां पर ये ढांचा खड़ा करने की कोशिश की, देखिए क्या लोग कितने चालाक बन गए। मर्द नहीं निकलते, उनको पता है ये इलीगल है, अब औरतों को छोड़ते हैं। बार एसोसिएशन पुंछ के अध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद मरूफ अहमद खान ने परिसीमन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुंछ के बनपत सेक्टर में पेड़ से गिरकर 52 वर्षीय कुली की मौके पर ही मौत हो गई। अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी दी। उन्होंने उसकी पहचान झूलस पुंछ के सुंदर दास बाली के पुत्र तरलोक कुमार बाली के रूप में की। उन्होंने कहा कि वो बनपत सेक्टर पुंछ में सेना में कुली थे। जब देश भारत कोकिला लता मंगेशकर को अश्रुपूर्ण विदाई दे रहा है, सेना ने बरौब में महान गायिका के सम्मान में बरौब गांव में उसी के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। डीडीसी सदस्य संग्रामा एडवोकेट इरफान हफीज लोन ने परिसीमन आयोग की रिपोर्ट और आम जनता पर इसके प्रतिकूल प्रभावों पर बातचीत की। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको याद होगा करण सिंह साहब जो है उन्होंने ऐसा कहा था कि अगर वो कहीं पुस्तकें लिखेंगी लिख सकते हैं नंबर ऑफ बुक्स कि जो दिल्ली ने कश्मीर पे गलतियां की, तो जो आज की लेकिन मौजूदा सरकार, ये करण सिंह साहब ने कहा है, तो लेकिन जो आज की मौजूदा सरकार है उनकी सिर्फ एक ही पॉलिसी है आज की डेट में जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर के अवाम का ताल्लुक है, कि इनको कैसे सख्ती की जाए, इन पे ज़्यादा से ज़्यादा जुल्म किया जाए, इनको हर हद लक्ष्मण रेखा उन्होंने पार कर दी। अब मैं आपसे यही सबसे पहले अर्ज कहना चाहूँगा कि मुझे जो लग रहा है कि जो 5 अगस्त का फैसला जो हुआ, जिसमें गैर आईनी तौर, आप सबको मालूम है किस तरीके से हमारा झंडा, हमारा आइन, जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन 370 35A जो स्टेट के हवाले से हमारी प्रोटेक्शन कुछ लॉज की थी कि बाहर का ज़मीन नहीं खरीदेगा, नौकरी नहीं कर सकता है। आप 35A को देखिए और पढ़िए, और जिस तरीके से एक रियासत को इन्होंने डिग्रेड करके उसके टुकड़े कर दिए। खाली टुकड़े नहीं, हमें यूटी बनाया, हमारी फुल फ्लैज स्टेट थी, हमारा प्रधानमंत्री हुआ करता था, सदर रियासत, तो हमें कहां पहुंचाया उन्होंने। हिंदुस्तान का आईन कहता है कि अगर आपको किसी रियासत को नाम बदलना हो, बाउंड्री चेंज करनी हो, टुकड़े करने हो, उसको डिग्रेड करना हो, अपग्रेड करना हो, वहां की असेंबली से पूछना। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता, आप देखिए रेलेवेंट आर्टिकल। लेकिन इन्होंने आनंद फानन यहाँ की असेंबली किसी से नहीं पूछा, 5 अगस्त का फैसला किया, हमारे साथ जाति की जुल्म किया। सुंबल में आयोजित ठेकेदारी एसोसिएशन सोनावारी के ठेकेदार मोहम्मद अल्ताफ भट्ट को सोमवार को अध्यक्ष चुना गया। चुनाव डाक बंगले सुंबल में हुआ था, जिसमें मोहम्मद अल्ताफ को संघ के मुख्य निकाय द्वारा अध्यक्ष के रूप में चुना गया।